गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, टू दी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम दो कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे। एक तो है मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स एंड ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स। आप सोच रहे होंगे नाम तो बहुत ही मिलता जुलता है, तो फ्रेंड्स कॉन्सेप्ट भी बहुत ही मिलता जुलता है। इनका ऑब्जेक्टिव भी एक ही है, बस एक कॉर्पोरेट्स पे लगता है तो दूसरा नॉन कॉर्पोरेट असेसीज पे लगता है। आइए देखते हैं डिटेल में कि मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स एंड ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स क्या होता है। So, minimum alternate tax, many a times it was seen that lot many companies, despite of having income or profit for the year, did not pay tax by claiming exemptions under some or the other provisions of income tax laws. तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है कि इनकम टैक्स एक्ट के अंडर बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस दिए गए हैं जिसमें कॉर्पोरेट्स डिडक्शंस क्लेम कर सकती है। ठीक है, तो अब हो क्या रहा था फ्रेंड्स, जो ये कंपनीज है ना, इनके सीए निकले ज़्यादा समझदार, गवर्नमेंट से भी आगे निकल गए। इन्होंने कहा कि ठीक है, अब हमें डिडक्शंस दिए हुए हैं ना इनकम टैक्स एक्ट के अंडर, तो हम अपनी इनकम या प्रॉफिट है उसको सेव करेंगे। कैसे? ये शो कर देंगे कि हमने जो मनी है वहाँ इन्वेस्ट कर दिया है और अब हमारे पास इतना प्रॉफिट ही नहीं बचा है कि वो किसी स्लैब या किसी इनकम टैक्स की कैटेगरी में आता हो। तो गवर्नमेंट सोचा ये क्या हो गया हमारे साथ, हमने तो डिडक्शंस को असेसीज के फैसिलिटी के लिए दिए थे ताकि उनको फ़ायदे हो। इन्होंने तो इस तरीके से प्लान किया कि हमारा नुकसान होना चालू हो गया। उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, हमें कुछ नया, एक ऐसी चीज़ इंट्रोड्यूस करनी पड़ेगी, एक ऐसा कॉन्सेप्ट लाना पड़ेगा कि जहाँ जो कंपनीज़ हैं, अगर वो कहती हैं कि हम किसी भी टैक्स कैटेगरी में नहीं आ रहे, क्योंकि हम उनका इनकम या प्रॉफिट इतना है ही नहीं है, तो फिर भी उनको एक टैक्स देना पड़ेगा और उसको बोलते हैं मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स। और वो लगाया जाता है 18.5% ऑन द बुक प्रॉफिट्स। और अब बुक प्रॉफिट्स क्या होते हैं? जो प्रॉफिट शो किया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, जो ये कंपनीज़ है, ये डेफिनेटली कुछ ना कुछ स्टेटमेंट मेंटेन करती हैं। उस स्टेटमेंट में जो प्रॉफिट आ रहा होगा उसका 18.5% आप डिपॉजिट करा दो गवर्नमेंट के साथ, और हम भी खुश और आप भी खुश। भाई पहले कॉर्पोरेट टैक्स रेट क्या था? 30%। तो ये कंपनीज बोलती है हम तो इसके एम्बिट में आते ही नहीं है कॉर्पोरेट टैक्स रेट के, क्यों? हमारी इतनी इनकम ही नहीं है तो हम किस बात का आपको टैक्स दें। गवर्नमेंट ने कहा कोई बात नहीं, मत दो 30%, 18.5% तो दोगे ना, क्योंकि हमने तो नया कॉन्सेप्ट ले आए हैं कि मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि एटलीस्ट कुछ तो टैक्स कलेक्ट हो गवर्नमेंट की ट्रेजरी में, तभी इसका नाम दिया गया है मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स। भाई इतना तो टैक्स आपको देना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब आप फैक्ट्री चलाते हो, आप कितनी सारी गवर्नमेंट रिसोर्सेज को यूज़ करते हो, आप रोड्स को यूज़ करते हो, आप ट्रांसपोर्ट को यूज़ करते हो, आप रेलवे लाइन्स को यूज़ करते हो। उन सब के पैसे कहाँ से आएंगे? हम अगर ऐसे सभी कंपनीज बोलने लग गई कि हाँ हम तो टैक्स की कैटेगरी में आते नहीं हैं, तो गवर्नमेंट जो ये एक्सपेंडिचर करती है इंफ्रास्ट्रक्चर पे, वो कहाँ से करेगी? तो इसलिए ऐसा मैकेनिज्म लाया गया कि एटलीस्ट कुछ तो टैक्स पे करें गवर्नमेंट्स, और जिसका नाम बोला गया मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स। ठीक है, चलो ये तो हो गया कॉर्पोरेट्स के लिए। अब बहुत सारे इंडिविजुअल्स भी हैं, नॉन कॉर्पोरेट असेसीज भी हैं, जो बोलते हैं भाई हम तो टैक्स के एम्बिट में आते ही नहीं है, हम पहले तो हमारे खर्चों में निकल गई इनकम और उसके बाद हमने इन्वेस्ट कर दिया एज़ पर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, तो पैसे बचे ही नहीं, कहाँ आ रहे हैं टैक्स लैग में। गवर्नमेंट ने बोला जी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके लिए भी हम एक नया मैकेनिज्म ले आए हैं जिसको बोलते हैं ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स। वो भी आएगा अंडर द प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। और आप कोई बात नहीं, आपको टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग नहीं देना है तो मत दो, लेकिन एक ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स दे दो। किस रेट से? 18.5% प्लस सरचार्ज एंड सेस। और आप भी छुट्टी, ना हम आपको परेशान करें ना आप हमें परेशान करें। तो ये हो गया ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स। और ये किस लिए होता है? नॉन कॉर्पोरेट असेसीज के लिए। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ये इन सबको लाने का मकसद क्या था? तो मैंने आपको बताया, लोग बहुत ज़्यादा समझदार हो गए थे। उन्होंने कहा कि हमें टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है, पर गवर्नमेंट उनसे भी ज़्यादा समझदार है। उनके पास हमसे बहुत इंटेलिजेंट लोग पड़े हैं जो कहते हैं कि ठीक है तुम सीधे तरीके से टैक्स नहीं दोगे, कोई बात नहीं, हम नया कॉन्सेप्ट ले आएंगे और आपको टैक्स एम्बिट के अंडर ले आएंगे। इसलिए ऐसी कॉन्सेप्ट्स को लॉन्च करने की ज़रूरत पड़ती है गवर्नमेंट को, और इसी वजह से ये मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स एंड ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स लॉन्च किया गया इंडिया में। द मोटिव इज़ टू इंक्रीज द टैक्स बेस इन द कंट्री, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग टैक्स स्ट्रक्चर के अंडर आएँ एंड इम्प्रूव द टैक्स कलेक्शन फॉर द गवर्नमेंट। क्योंकि जैसे आपको पता है, हर सरकार के लिए टैक्स रेवेन्यू बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम होता है, और इसी की सहायता से वो आगे के डेवलपमेंटल प्लान्स को एग्जीक्यूट करती है। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही था। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, बाहर निकले तो मास्क पहन के निकले,
एंड थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस लिसनिंग।